निजाचार ग्राहिणो ये कुर्वन्ति वेद सम्मतम् पापाभिलाष रहिताः सज्जनास्ते प्रकीर्तिताः सज्जनास्ते प्रकीर्तिताः। जीवन में सत्संगति होना ये हमारा चरित्र बनने के लिए बहुत ही मायने रखता है। हम किसकी संगति करते हैं, हमारे अंदर भी कुछ दुर्गुण भी होते, कुछ सद्गुण भी होते, और जो सदाचारों को, सत प्रवृत्ति को ज्यादा महत्व देता है वह और अच्छा बनता है। हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे महापुरुष हो गए, ऋषि मुनि संत महंत देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में ऋषि भी हो गए। और ऋषि उनको बोला जाता है जो दूर देखते हैं, संसार के उस पार देखने वाले, वो ऋषि होते हैं। देवर्षि नारद जी को सभी जानते हैं ना कथा में। देवर्षि नारद जिधर जिधर समस्या है उधर वो पहुंचते, पूरे दुनिया में घूमते हैं और दुनिया में घूमते हुए जिधर भी समस्या है उसका निराकरण करने की वो कोशिश करते हैं। तो जो एक बार ऐसे कृष्ण के घर में चले गए, श्री कृष्ण के घर में घूमना उनका तो काम है ऋषियों का, चरैवेति, यानी हमारे ऋषि कभी रुके नहीं, वे सतत कार्य करते रहे, घूमते रहे और सद्विचारों की प्रेरणा देते रहे। उनके सानिध्य में हमारा चरित्र बनता है, हमारा जीवन पवित्र होने लगता है, वातावरण भी शुद्ध और पवित्र होने लगता है और समस्याओं का सामना करने की ताकत आ जाती है। उनके केवल सानिध्य से, उनके विचारों से, उनके प्रेम से हमें ये ताकत मिल जाती है। वैसे देवर्षि नारद गए श्री कृष्ण के घर, उधर सत्यभामा बैठी थी, नाराज बैठी थी, विचार कर रही थी। सत्यभामा यानी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी, धर्मपत्नी। नारद जी पूछते हैं, क्यों बेना, इतना अच्छा पति मिला और आप नाराज है? कृष्ण जैसा पति मिला और आप नाराज है? ये शोभा नहीं देता, आप कभी नाराज हो ही नहीं सकती। तो सत्यभामा बोली, वही तो प्रॉब्लम है, कृष्ण इस जन्म में तो मेरे पति है, क्योंकि मैंने गए जन्म में कुछ पुण्य किया होगा, कुछ अच्छा कर्म किया होगा, तो कृष्ण जैसे पति मिल गए। बहुत अच्छी बात है, मुझे आनंद भी है, सौभाग्य है मेरा। लेकिन अगले जन्म में मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मुझे चिंता है। अभी चिंता करने वालों को कुछ भी चिंता होती है। जो अभी चल रहा है उसको, उसका आनंद लेने के बजाय जो आगे आने वाला है या तो हमारे हाथ में अभी नहीं आया है उसकी चिंता करते हैं। तो नारद जी बोले कि इसमें क्या बड़ी बात है, अगर हमें अगले जन्म में कुछ चाहिए या तो आगे आने वाले दिनों में कुछ अच्छा चाहिए
तो आज क्या करना, उस चीज को देना, जो हमें चाहिए उसको देना, तो वो वापस मिल जाती है बाद में। अभी बारिश की ऋतु चालू है तो हम बीज बोते हैं, तो बीज के सैकड़ों बीज आते हैं कि नहीं आते, यानी बीज हम देते धरनी माता को, धरनी माता हमें वापस दे देती है। हमारा जीवन भी वैसा, हम जो देते हैं वो वापस मिलता है। हम प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलता है, हम मत्सर देते हैं तो मत्सर मिलता है, हम तिरस्कार देते हैं तो तिरस्कार, क्रोध देंगे तो क्रोध। हम जो देंगे, जो बोएंगे, वह हमें वापस मिलता है। और केवल मिलता ही नहीं, वह अधिक मिलता है। जितना देते उससे अधिक मिल जाता है। एक दाना बोते तो कितने दाने मिलते हैं, सैकड़ों दाने। यानी समस्या तो इतनी गंभीर नहीं, जो भी समस्या है उसका उत्तर है, जो प्रश्न है तो प्रश्न का उत्तर है, समस्या है तो निराकरण भी है। हमारा शास्त्र, हमारी संस्कृति बहुत महान है। तो अभी क्या करो, जो चीज हमें चाहिए उसको दे दो, तो फिर और भी नाराज रही सत्यभामा की। अभी कृष्ण को दान करना है, मैं तो देने के लिए तैयार हूं, लेने के लिए कोई तैयार चाहिए ना। कृष्ण को लेना इतनी आसान बात नहीं, तो कौन लेगा कृष्ण को। नारद जी बोले कि मैं तैयार हूं, मुझे दे दो, दान दे दो। तो सत्यभामा भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। अरे वाह, अब ये कहानी है, कुछ बोध देने के लिए होती है। सत्यभामा कृष्ण की पत्नी होने के कारण वो इतनी ऐसी नहीं होगी, उन्होंने बहुत ही विचार करके अपना जीवन जिया होगा। फिर भी कहानी में कुछ हमें समझने के लिए होती है। तो सत्यभामा ने पानी लाया। हाँ, पानी डालते हैं ना, कुछ दान करते हैं तो वो पानी छोड़ देते हैं। त्याग करना होता है तो पानी लेकर के उसको अर्पण करना होता है। तो पानी हाथ में ले लिया, संकल्प किया और दान करने का, कृष्ण का दान किया कि मैं नारद जी को दे देती हूँ कृष्ण को। तो उतने में कृष्ण आ गए। क्या चल रहा है भैया, आप इतने जल्दी जल्दी अचानक आ गए, कुछ पता नहीं चला। नारद जी, अभी नारद जी ऐसे किधर भी चले जाते और अचानक चले जाते और डायरेक्ट रसोई घर में भी घुस जाते। उनको कोई स्त्री हो पुरुष हो, वो ऐसे है ना, वो किधर भी घुस जाते। और उनका मन पवित्र है। जो सज्जन होते हैं ना, वो पापाभिलाष रहिता, उनके मन में पाप नहीं होता। वेद सम्मतम उनका कार्य होता है, उनके मन में कोई पाप नहीं, वो सहज ही किधर भी घुस जाते हैं। वैसे डायरेक्ट सत्यभामा के महल में घुस गए, कृष्ण को पता भी नहीं चला। कृष्ण बोले क्या बात है भाई, आप आ गए और हमें बुला लिया होता, हम बात करने के लिए, गप्पे मारने के लिए आ जाते। आप जैसे सज्जन आ गए, ऋषि आ गए। नहीं, मुझे जाना है। अभी कुछ बात भी नहीं की और जाना है, आए नहीं है तो जाना कैसे। नहीं, मुझे जाना है, आप भी चलो, आपको भी मेरे साथ आना है। क्यों आना है, मैंने आपको दान दिया गया है, सत्यभामा ने आपका दान दे दिया, चलो हमारे साथ। मैं तो आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कुछ काम चाहिए। मैं जिधर भी जाऊंगा मुझे तो काम चाहिए बस, कृष्ण बोलते हैं। तो नारद जी बोलते मेरे पास तो कुछ काम नहीं, बस मैं नारायण नारायण आपका गान करते रहता हूं, नारायण का नाम लेते रहता हूं, बिना बजाता हूं। तो कृष्ण बोलते बिना दे दो, फिर वो जो बिना है ना मेरे पास दे दो, मैं संभालूंगा। तो आप जप करते रहे। नहीं 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 नहीं, वो कैसे मैं दूंगा, वो तो मेरा प्राण है, वीणा मेरे साथ होनी चाहिए, तब मैं तल्लीन हो जाता हूं, मेरा समय जाता है, नहीं तो कहां समय जाएगा। तो क्या करूं भाई, मुझे वीणा भी नहीं देते, कुछ काम भी नहीं देते, कुछ ना कुछ दे दो मुझे, मैं चलने के लिए तैयार हूं, बस चल दिए।
तो उनके पाँव में ना वो जूता है ना वो चुभता था, नारद जी के पाँव में खड़ा हुआ, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो पादत्राण, वो चुभने लगा ज्यादा। बोला कि ऐसा करो, ये जो खड़ा हुआ है ना चप्पल है, हाँ उसको ले लो और अपने ऊपर ले लो और चलो मेरे साथ। अगर हमारे साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो अरे अरे क्या हुआ, ये चप्पल लेने के लिए बोला हमको, लेकिन भगवान कृष्ण को आनंद हुआ। ये जो चप्पल है ना उन्होंने वैसी उठाई और माथे पर रखी, कुछ धूल थी कचरा था वो कचरे के साथ माथे पर। हम तो थोड़ा समझो कुछ ऐसा कागज बागज पैकिंग करके फिर ले लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो सज्जनों की पगरज होती है, पगरज यानी जो पाँव में लगी हुई धूल, वो किस लिए घूमते हैं सज्जन, वो अच्छे काम के लिए घूमते हैं। उनका आचार बहुत ही निजाचार, उनका निजाचार बहुत ही अच्छा रहता है, अंदर बाहर स्वच्छ रहते हैं और वेद सम्मत कार्य वो करते रहते हैं। पाप की अभिलाषा भी नहीं और इच्छा भी नहीं, मन में वो आता ही नहीं। और ऐसे सज्जन देवर्षि होते, उनके पगरज वो घूमते बस इसी के लिए, भगवान का ध्येय, भगवान का कार्य, भगवान का नाम सभी दुनिया में बस फैले, ये उनकी इच्छा रहती है। संस्कृति का काम हो जाए, देश और संस्कृति ऊंची उठे, ऐसे उनके मन में सदा रहता है। उनके पांव उसके लिए घिसते हैं, उनके जो पांव भरते हैं धूल उनके चरणों में आ जाती है। जैसे बचपन में कृष्ण को पांडुरंग बोला गया। पांडुरंग यानी क्या, हाँ पांडु यानी धूलि के कण से बना हुआ जो रंग रहता है ना उसको पांडुरंग बोलते हैं। धूलि कण जैसे हमारे शरीर पर भाई आ गए तो वो गंदा होता है ना शरीर, तो वैसा कृष्ण गाय चराते थे, कुछ कार्य करते थे, खेलते थे तो पूरा शरीर भर जाता था धूल से, इसलिए पांडुरंग बन गए। वैसे ये जो सज्जनों के पांव की धूल वो माथे पर लेना चाहते हैं, यानी भगवान भी उनके कार्य से पवित्र बन जाते हैं, वो अपने आप को पवित्र मानते हैं। ये कैसी बात है, भगवान कभी अपवित्र होता है क्या? लेकिन हमारे अंदर रहा हुआ भगवान, इस दुनिया में रहा हुआ भगवान हमारे कारण अपवित्र हो जाता है। और जब ऐसे सज्जन, ऐसे महर्षि, देवर्षि, राजर्षि कार्य करते तो भगवान को भी पवित्र बना देते। जो अपवित्र हमारे कारण बनते हैं उनको भी पवित्र बनाने की शक्ति इनमें है। ऐसे महापुरुषों को नमस्कार।